नहीं नो मैम यहाँ दिख रहा है। आ रहा है? यहाँ देखो। हाँ यहाँ आ रहा है। यहाँ तक यहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक नहीं नो हाँ आ रहा है मैम, फिर उसके बाद से नहीं आएगा। हाँ बस ठीक, बस ठीक। और नीचे में देख रहे हैं? हाँ मैम आ ठीक रहा है, है। चलो बैठ बैठ। अब देखो, नेक्स्ट जो आज टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टार्ट कर दूँ? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। Now today we are going to discuss the next topic in your digital electronics for computer science as well for the electronics engineering. Those who can attend the classes of the electronics student for the digital, they can attend the classes. Otherwise, your teacher are uploading their video also. That is up to you. But this video is specifically for the computer science student because I am taking your lecture as a subject teacher. I am taking your classes. तो आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैंने आपको क्लास बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है? डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है? अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है? अक्षय को नोट कर देना, देख रहा है? बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए बाइनरी नंबर सिस्टम देखिए, जब इसके बारे में लिखवा दूँ तीसरा चीजें लिखवा दूँ। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स में यूज होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस आदि प्रयोग होता है। वॉचेस, डिजिटल वॉचेस में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें बाइनरी नंबर्स का यूज किया जाता है। इसमें बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर सिस्टम में दो नंबर्स 0 और 1 को ही यूज किया जाता है। 0 और 1 को ही यूज किया जाता है। 0 1 को यूज किया जाता है, इसीलिए इसका बेस या रेडिक्स, इसीलिए इसका बेस या रेडिक्स कितना होगा? 2। मैंने क्या बताया था कि जितनी आपकी डिजिट्स यूज होती है, जितनी आपकी डिजिट्स यूज होती है उतना ही आपका क्या होता है? रेडिक्स। तो इसमें केवल 2 ही संख्या यूज होती है, 0 एंड 1। तो इसमें क्या यूज होगा? रेडिक्स। तो 2 ही इसका क्या होगा? रेडिक्स होगा। ठीक है बच्चे? उसके बाद देखिए बाइनरी पॉइंट के ये वैसे ऑलरेडी पता है आपको, पॉइंट से लेफ्ट में, सॉरी पॉइंट के लेफ्ट में इंक्रीज होगा और पॉइंट के राइट में डिक्रीज होगा। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल चलो बता देता हूँ। आप लिखिए एग्जांपल लिखिए, साथ में 1101.101 क्योंकि इसमें 0 1 यूज होना है ना, तो इसमें आप 2734 कुछ ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये समझ आ जाएगा। अब इसको आप कैसे करोगे? इधर तो नो पॉजिटिव में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसको जोड़ के 0 1 2 3 4 और इधर माइनस, जैसे वो बताया था।
छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ बेटा, मैं कर रही हूँ, बैठो आप, बैठो। आप है ना बुक से मत देखना, कैसे हेल्प की आप खुद से करोगे ना, आपको पता लगेगा आप खटक रही है। मैथ्स है ना हमेशा से वो होता है, कभी मुझे लगता है जब आप हर एक चीज़ आप तो मैं ऐसे कर दूंगा, वो बीच में कहीं गड़बड़ करते हैं तो वहीं कहीं सारा फ्लो टूट जाता है। अब देखो मैं इसको करती हूँ 1, क्योंकि इसका रेडिक्स क्या है 2 है, 2 ठीक है। पॉइंट के अंदर चलोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अभी तो आपको बेसिक समझा रहा ना, नए नए तो आपको समझ आ जाएगा। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पॉइंट से इधर बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो 0, ये तो 1, दैट इज 2, दैट इज 3, ठीक है। फिर इधर -1 -2 -3 सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। आपको जितनी भी आउटपुट मिलती है ना, एक चीज मानो, आपको जो भी आप कोई भी नंबर सिस्टम यूज करो, लेकिन आपको हमेशा जो आउटपुट मिलती है वो आपको दशमलव पद्धति में मिलती है। आप देख लेना, आपको माउस और कीबोर्ड कभी 101 नहीं आता है, आपको आउटपुट किसमें मिलती है? दशमलव में मिलती है। 0 से 9 के बीच में होती है वो, मतलब 19 हो कुछ भी हो मिलके तो दशमलव पद्धति से मिलके बना ना। 274 है, 270 है, क्या है वो? दशमलव ही तो है। 270 0 से 9 के बीच में आने वाले नंबर्स है ना, ठीक है। देखो अब मैसेज करवा दो फटाफट, आप लोग देख लो। अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ देखो फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, ये तो 2 की पावर 1 है ना, ये तो हाँ ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1, ये क्या है? 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। फिर पॉइंट्स वाले को तो जोड़ना नहीं है, वो आज हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऐसे तो जाएगा 2 की पावर -2, ठीक है। ये 0 का बदल भी हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा। फिर ये नीचे चला जाएगा प्लस 1/8। आप इसको सॉल्व करके हम देख लूँगा, बताइए इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, बता देती हूँ। इधर 8 और 4 12, 13 और पॉइंट को उधर से सॉल्व करके आपका आएगा 625। अब ये किसमें आ गया? डेसिमल में, ये 10 समझ आ रहा है? खुश? चलिए एक और कीजिए। अब एक हाँ इस डेसिमल में चेक होगा ना, हमेशा आपको डेसिमल में ही मिलेगी, या आपको हमेशा इसको क्लोज कर देना, ठीक है। देखिए किसी ने तो मुझे बढ़ने की वीडियो में आप जरा एक और सॉल्व करिए 1 1 0 1 1, इसको सॉल्व करके हम 2 मिनट से साइड में सॉल्व पर इसको सॉल्व करने से डेसिमल की करें, ये राइट हम से समझ आ रहा है। डेसिमल में
चलो, ये जो क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको बाइनरी भी निपट गया, ठीक है। एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस इधर बंदी, चलो अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। अब इसमें जो है आपका इंटीजर पार्ट है, वो क्या है? इंटीजर पार्ट। इसमें आपका नो फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना, नो फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 सबसे सिंपल तरीका है, 1 करेंगे हम ऐसे, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ ही आएंगे, लेकिन ऐसे करना आपको थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो 0 1 1 2 3 एंड दैट इज 4, ठीक है। कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 16 8 2 हाँ 0 भी लिख देती हूँ, 2 10 कितना हो जाएगा? 27। किसमें है ये? डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद में आपका बाइनरी के बाद आता है आपका नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम पर आपने बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत कुछ करना है, क्या सब भी 13 हाँ ओके। अच्छा, इसी में ना एक क्वेश्चन और कर दो, इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट कर दो, ठीक है। 0.0 करना था, वो करो 0.11 11 111 01, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। बाइनरी नंबर पॉइंट में, तो इसको सॉल्व कर दोगे आप? हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा